एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो आज हमारा मॉड्यूल 2 लेसन नंबर 5 इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस है ना। हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, जो भी इनपुट फंक्शंस होते हैं और जो भी आउटपुट फंक्शंस होते हैं उनको लेके हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर है ना, कैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इनपुट देते हैं और कैसे हम लोग वहाँ से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग इसके अंदर बात करेंगे इसकी प्रिंटफ के फंक्शन के बारे में यहाँ पे और स्कैनफ के बारे में और जो कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लोग कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं है ना, इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं हम लोग उनको लेके भी आज डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखो है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोर्स है कैसा है, ये आपका जीरो टू हीरो कोर्स, हीरो बैच है ना, हीरो बैच। ये आपका जीरो टू हीरो बैच है। अगर आप एकदम जीरो पे हैं और आपको बनना क्या है, हीरो बनना है आपको, ठीक है, अगर आपको क्या बनना है, हीरो बनना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाइलैंग्वेज यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या है हमारे पास। देखिए हम लोग आज बात करेंगे पहले इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के बारे में। देखो लिखा है इन द सी प्रोग्रामिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन आर कॉमनली हैंडल्ड थ्रू अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस वेयर आर द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h ना। हम लोग अभी जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऊपर वहाँ क्या लिखते हैं, हम लोग अभी प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं यहाँ पे stdio.h है ना। इसको हम कहते हैं क्या है कि दिस इज अवर हेडर फाइल। ठीक है, ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है भाई। ठीक, तो आखिर ये जो हेडर फाइल है इसका यूज़ कहाँ होता है ना। हमें पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसका फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है ना। ये क्या है हमारा इनपुट, आई से आई पे इनपुट और ओ से आउटपुट। तो आखिर जो ये इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल्स है, यानी जो stdio.h हेडर फाइल है, इसी के अंदर क्या होता है, सारे इनपुट ऑपरेशंस और सारे जो आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इनपुट ऑपरेशन कौन कौन से हमारे होते हैं। ठीक, तो जो पहला और मोस्ट यूजफुल है ना, ये क्या है हमारा, मोस्ट यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा ऑपरेशन का नाम क्या है, हमारा स्कैनफ। यूज़ कहाँ होता है, यूज फॉर रीडिंग द फॉर्मेटेड इनपुट है ना। जो भी हमारा फॉर्मेटेड इनपुट है उसको रीड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अलाउस यू टू रीड द डेटा फ्रॉम डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप का डेटा ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। बेसिकली क्या होगा, ठीक है, डिपेंड बेस्ड ऑन ना फॉर्मेट स्पेसिफायर कि आखिर जो स्पेसिफायर हमारा है वो कैसा है, वो क्या बता रहा है। ठीक है, देखो स्कैनर क्या कर सकता है, इंटीजर टाइप का डेटा है वो भी स्कैन कर लेगा, फ्लोटिंग है वो भी कर लेगा, नंबर्स है ना, नंबर्स मतलब है ही है, अगर कोई कैरेक्टर है तो वो भी स्कैन कर लेगा। इसके अलावा भी अगर फ्लोट है, डबल है, कुछ भी है हमारा जो भी डेटा है तो क्या करेगा, ये फंक्शन स्कैन कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, क्या किया यहाँ पे इन्होंने इंट में इंडिविजुअल टाइप का एक नम वेरिएबल ले लिया और क्या किया, %d लगा के यहाँ पे नम को स्टोर कर लिया। %d क्यों लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इंटीजर यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पे, इंटीजर यूज़ किया है। और हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, %d का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो फिर आपका आता है क्या, गेट कैर। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे गेट कैर। देखो गेट कैर क्या होता है, देखा है, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट। क्या करेगा, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करेगा, इनपुट से ले लेगा। यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, कैर को दिया और ch वेरिएबल ले लिया। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, आपका ये आपका मैंने कल बताया था आपको, ये क्या होता है हमारा, दिस इज अवर डेटा टाइप। ये क्या होता है हमारा, डेटा टाइप होता है। ठीक, ch हमारा क्या है, ये आपका ch जो है ये क्या आपका, ये आपका वेरिएबल है ना। वेरिएबल कल ही बताया था मैंने आपको, भी कल के लेक्चर में था कि डेटा टाइप क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या किया, फिर यहाँ देखो ch इक्वल टू क्या करा, गेट कैर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी वैल्यू यूजर को देनी होगी तो क्या होगी, वो गेट कैर के थ्रू क्या होगी, एक कैरेक्टर आपका इस गेट कैर के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा, cs के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा गेट कैर। देखो अभी हम लोग क्या, देखो पीछे अभी हम लोग यहाँ पे क्या किया था, स्कैनफ कॉमा लगाते डी लगते, तो ये इसका तरीका है। ठीक है, स्कैनफ तरीका ये होता है स्कैन करने का। अगर हम इनपुट ले लें गेट कैर से तो उसका तरीका हमारा ये होता है। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है गेट्स। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि गेट रीड्स अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। अगर हमें कोई लाइन को इनपुट कराना है तो हम क्या करेंगे, गेट्स का यूज यहाँ पे करेंगे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, गेट्स इज कंसिडर अनसेफ एंड डेप्रिकेटेड, इट्स बेटर टू यूज एफ गेट्स इंस्टेड है ना। मतलब क्या है, जो गेट्स है वो थोड़ा सा अनसेफ रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बेटर होता है कि जो हम लोग एफ गेट्स का यूज करें है ना, यहाँ पे इसकी जगह गेट्स का यूज। देखो यहाँ पे क्या किया, उन्होंने कैरेक्टर ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। ये क्या किया, इन्होंने एक एरे के फॉर्म में इसको 50 टाइप की एरे के फॉर्म में इसको स्टोर करा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, गेट एफ लगा क्या किया, str है ना, स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी होगी 50 कैरेक्टर तक की हम लोग यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गेट एफ आपका।
फिर देखो क्या लिखा है एफ गेट्स। देखो क्या होता है एफ गेट्स, लिखा है रीड्स अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड स्ट्रीम, है ना, यूजुअली एसटीडीआईएन और स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एसटीडीआईएन का यूज करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट के लिए। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कैर डेटा टाइप के अंदर एक बफर नाम का वेरिएबल लिया जो कि किसकी फॉर्म में है, इट फॉर्म ऑफ एरे, एरे की फॉर्म में है। फिर देखो क्या किया कि एफ गेट्स बफर यहाँ पे यूज किया, इसका जो भी साइज था वो यहाँ पे यूज किया, क्या किया एसटीडीआईएन फंक्शन के थ्रू स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन के थ्रू क्या किया, अभी भी हमारा इनपुट है उसको यहाँ पे उन्होंने स्टोर करा लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन एफ गेट्स। ठीक, अब देखो ये सारे क्या थे, हम क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है अभी भी क्या क्या, पहले पढ़ा हमने स्कैनफ, फिर हमने पढ़ा गेट कैर, ठीक, फिर पढ़ा हमने गेटस, और फिर पढ़ा हमने एफ गेट्स। ठीक, एफ गेट्स। तो ये हमने क्या किए, चार फंक्शन यहाँ पे बेसिकली पढ़े। ये चारों कैसे थे, ये चारों हमारे इनपुट ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो हमें पढ़ना है किसके लिए, आउटपुट के लिए, कि हम अगर हमें आउटपुट देना है यूजर को तो हम किन ऑपरेशन का यूज करेंगे, किन फंक्शन का यूज करेंगे। देखो पहला आपका आता है आउटपुट में कौन सा, प्रिंटफ, है ना, यहाँ पे स्कैनफ था, यहाँ पे क्या है प्रिंटफ है। प्रिंटफ भी क्या है, मोस्ट यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूज होगा सी के अंदर अभी आपके लिए ना, मोस्ट यूजफुल। देखो यूज फॉर द फॉर्मेटेड इनपुट, फॉर्मेटेड इनपुट हमारा है अलग अलग टाइप की जो भी फैट फॉर्मेटिंग है, उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। प्रिंटफ के लिए हमें इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ पे प्रिंट डी दे दिया। देखो यहाँ पे ना वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो वैल्यू प्रिंट करानी है यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हमें कैर कराना है तो फिर सी दे दिया, है ना। ये स्लैशन किसके लिए, मैंने बताया था आपको किसके लिए होता है स्लैशन, हमेशा न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन। ठीक, तो ये चीजें है ना, ये हमारा हो गया प्रिंटफ। आगे देखते हैं, देखो लिखा है क्या, अभी वहां पे गेट कैर था, यहाँ पे क्या आ गया पुट कैर। पुट कैर क्या होगा, राइट है सिंगल कैरेक्टर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को हमें राइट करना है, आउटपुट देना है तो हम क्या करेंगे, पुट कैर का यूज करेंगे ना। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमेशा क्या कॉमा के अंदर इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हुआ है, वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है ना, यहाँ पे कैर है पुट कैर, सी की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे पुट कर देगा। ठीक, पुट ऐसा हो गया। राइट है स्ट्रिंग ऑफ आउटपुट, को स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने पुट के थ्रू प्रिंट करा दिया। फिर देखो अब आ जाएगा क्या, एफ प्रिंट है, लिखा है राइट सा फॉर्मेट टेक्स्ट, अगर कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट है कोई किसी फाइल के अंदर है ना, तो क्या होगा हमारा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एफ प्रिंट का यूज करेंगे। फाइल पॉइंटर फाइल दिया हमने यहाँ पे, एफ ओपन करी फाइल, हमें ये फाइल क्या करी, ओपन करी, यहाँ हमें क्या करना है, डब्ल्यू फॉर राइट, है ना, हमें क्या करना है, राइट करना है यहाँ पे। फिर क्या किया हमने, इसको फाइल लिखे, टेक्स्ट रिटर्न फाइल, जो भी फाइल यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न है यहाँ पे वो कर दिया। क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा एफ क्लोज कर देंगे फाइल को, तुम्हारी जो भी फाइल है वहाँ पे क्या होगा, जो भी हमें कुछ टाइप करना था, हमें पर्टिकुलर चीज़ में लिखना था, तो क्या होगा हमारा वो वहाँ पे आउटपुट पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चार टाइप के हमारे बेसिकली क्या थे, ये सारे आपके आउटपुट फंक्शन थे। पहला हमारा क्या था आउटपुट में, पहला हमारा था प्रिंटफ, है ना, प्रिंटफ पढ़ा लोगों ने। फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, पुट कैर, पुट कैर, फिर हमने क्या पढ़ा, पुटस, और फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एफ प्रिंटफ। ठीक, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे भी चार टाइप के क्या थे, आउटपुट ऑपरेशंस थे। ठीक, तो देखते हैं हम लोग, अब हम लोग बात यहाँ देखो कर रहे हैं किसकी, अभी उन्होंने कई बार पीछे चर्चा करी किसकी, यहाँ पे देखो, ये देखो कहाँ गया, पीछे आओ यहाँ पे, ये देखो परसेंटाइल डी की, है ना, परसेंटाइल डी। तो आखिर ये परसेंटाइल डी है, परसेंटाइल सी है, ये होता क्या है ना, परसेंटाइल डी, हम लोग बात कर रहे हैं सी। देखो क्या होती है हर चीजें। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे, तो इनको हम लोग कहते क्या है, दीज आर द स्पेसिफायर। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे स्पेसिफायर। देखो इनका यूज क्या होता है, फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर। In a SIP formatting, specifiers are used in input and output functions to control the format of the data being processed. This specifier tells the functions how to interpret or represent the data. आखिर ये जो स्पेसिफायर होते हैं क्या होता है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, हमारा इनपुट लेने में किया जाता है और हमारा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। और ये जो स्पेसिफायर्स हैं ये बताते हैं क्या, हाउ टू इंटरप्ट, कैसे डेटा को इंटरप्ट करना है और रिप्रेजेंट करना है डेटा को। कुछ यहाँ देखो काफी कॉमन जो स्पेसिफायर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम लोग पहले बात करते इसके लिए, प्रिंट के लिए। आखिर प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, हमें आउटपुट देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन से का यूज करते हैं। पहला क्या होगा, परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी किसके लिए यूज होगा, परसेंटाइल डी यूज होगा किसके लिए, स्पेसिफिक यूज फॉर द इंटीजर्स। किसके लिए यूज होगा हमारा, परसेंटाइल डी इंटीजर्स के लिए। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है कैसी है, ये वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की है, तो मतलब क्या होगा, अगर हमें इसको यहाँ प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटाइल डी का यूज करेंगे। सिंपल हो गया, किसके लिए यूज हो गया, हमारा इंटीजर के लिए यूज हो गया। ठीक, आगे देखो यहाँ लिखा परसेंटाइल एफ, ये किसके लिए होगा, एफ, है ना, परसेंटाइल एफ, इट इज यूज फॉर
किसके लिए? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, सिंपल समझ लें, किसके लिए? जो हमारे स्मॉल डेसिमल नंबर्स होते हैं, छोटे छोटे डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या करेंगे? फ्लोट का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या किया? फ्लोट टाइप का ड्राइव लिया, एक वेरिएबल असाइन किया, इसकी वैल्यू क्या कर दी? इनिशियलाइज कर दी पहले से, और हमें यहाँ पे ये वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमने क्या यहाँ पे किया? प्रिंटफ कमांड के अंदर परसेंटाइल एफ का यूज हमने कर दिया, ठीक। फिर देखो आता है परसेंटाइल सी। सी फॉर क्या होगा? कैरेक्टर, मतलब क्या होगा? कैरेक्टर को अगर हमें प्रिंट करना है किसी, तो हम क्या करेंगे? सी का यूज करेंगे यहाँ पे कैर वर्ड के लिए। हमने कैर लिया, डायरेक्ट यहाँ पे एक सी एच नाम का वेरिएबल असाइन करा और उसमें एक ए वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। फिर हमें इसको प्रिंट कराना है, तो ये हमारा है क्या? कैरेक्टर को हम क्या किया? परसेंटाइल सी का यूज किया इस कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट ऑफ कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, ठीक। आपका परसेंटाइल सी हो गया। फिर देखो अब क्या परसेंटाइल एस। देखो ये क्या होता है? अगर हम कोई स्ट्रिंग को ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? हम कोई स्ट्रिंग को ले रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे परसेंटाइल एस का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया? कैरेक्टर के अंदर ही एसटीआर की एक एरे ले ली है, ठीक है, और यहाँ पे हेलो वर्ड को प्रीफिक्स कर दिया है, पहले से दे दिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परसेंटाइल एफ का यूज करके परसेंटाइल एस लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या करने के लिए? इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पेश करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया? परसेंटाइल एस हो गया। पी का यूज कहाँ किया जाएगा? पी फॉर पॉइंटर। परसेंटाइल पी का यूज कहाँ किया जाता है? कोई भी अगर आपको पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करना हो, तो हम क्या करेंगे? पॉइंटर की जगह पी का यूज, परसेंटाइल पी का यूज करेंगे। देखो यहाँ पॉइंटर की वैल्यू को असाइन किया है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि इस पॉइंटर को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या परसेंटाइल पी का यूज किया गया है। देखते हैं आगे। फिर देखो लिखा है परसेंटाइल एक्स और कैपिटल एक्स, है ना, स्मॉल एक्स या फिर कैपिटल एक्स। तो बेसिकली देखो जो स्मॉल एक्स है या फिर जो ये कैपिटल एक्स है, इनका यूज कहाँ होगा? इनका यूज होता है बेसिकली किसके लिए? हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए, है ना। हेक्साडेसिमल जो भी आपके नंबर होते हैं उनके लिए किया जाता है। देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है? जो हमारे स्मॉल एक्स है और जो हमारा कैपिटल एक्स है, इसका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, ओ एक्स इंटू ए बी करके, ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। इसको प्रिंट लाने के लिए उनका यहाँ पे क्या परसेंटाइल एक्स का यूज यहाँ पे किया गया है। अगर हम स्मॉल एक्स देंगे तो सारी वैल्यू क्या होगी? हमारी लोअर केस में प्रिंट होगी। अगर हम लोग कैपिटल एक्स देंगे तो क्या होगा? हमारी जो वैल्यू है वो किसमें प्रिंट होगी? हमारी अपर केस के अंदर प्रिंट हो जाएगी। फिर देखो आपका आता है परसेंटाइल ओ। ओ फॉर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, है ना। किसके लिए होगा हमारा? ये हमारा जो होगा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के लिए। कोई भी अगर ऑक्टल नंबर है, हम लोगों ने देखा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, एक अलग लेक्चर, एक अलग पूरी सीरीज बना के, ठीक है। वहाँ कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो है ना, तो जो भी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ऑक्टल नंबर जो भी होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा परसेंटाइल ओ का यूज यहाँ पे किया जाता है। देखो ना, ऑक्टल नंबर प्रिंट कराना, क्या किया हमने? परसेंटाइल ओ का यूज यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ठीक। फिर देखो अब हमें तो हो गया सारे किसके, ये तो सारी बात होगी किसकी यहाँ पे, ये सारी बात हो गई हमारी आउटपुट फंक्शन की। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, अगर हमें स्कैन करना है फॉर स्कैन एफ, स्कैन एफ के लिए हम लोग कौन कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? तो पहला क्या होगा? परसेंटाइल डी, वही सेम किसके लिए? इंटीजर वैल्यू को स्कैन कराने के लिए, है ना। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? एम परसेंट। इसको हम क्या कहते हैं? साइन को, इसको हम कहते हैं एम परसेंट, ठीक। ये हमारा क्या होता है? परसेंटाइल, है ना, परसेंटाइल। देखो फिर परसेंटाइल एफ का यूज कहाँ करते हैं? फ्लोटिंग नंबर के लिए। कोई नंबर हमारा है, कैसा है? फ्लोट में है, फ्लोट में इसको साइन किया है, हमें इसको स्कैन करना है, तो हमने क्या किया? एम परसेंट फ्लोट नंबर के अंदर क्या होगा? यहाँ पे परसेंटाइल एफ लगा के इसको स्कैन करा लिया, एफ फॉर फ्लोट, है ना। ये क्या होगा? फ्लोट के लिए होगा, एकदम एज इट इज। जहाँ पे हम कहाँ कैफे में, जैसे कि हम लोग आउटपुट में देखा था हम लोगों ने कि हम लोग कैफे फ्रेंड डी का यूज इंटीजर्स के लिए कर रहे थे, एफ का यूज किसके लिए कर रहे थे? फ्लोट के लिए कर रहे थे, तो वैसे ही सेम चीज चलेगी यहाँ पे इनपुट में भी। देखो फिर परसेंटाइल सी किसके लिए यूज होगा? परसेंटाइल सी ये आपका यूज होगा किसके लिए? कैरेक्टर के लिए, है ना। कोई कैरेक्टर वैल्यू है आपकी, तो उसके लिए आपका परसेंटाइल सी का यूज किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक वेक्टर की वैल्यू को असाइन इन्होंने कर लिया, ठीक। फिर देखो क्या कहता है? परसेंटाइल एस, एस के लिए कहाँ होगा? स्ट्रिंग के लिए, जस्ट एस फॉर आउटपुट फंक्शंस, है ना। स्ट्रिंग के लिए क्या होगा आपका? परसेंटाइल एफ का यूज। यहाँ देखो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग को असाइन किया एरे फॉर्म में, है ना, और स्कैन कराना, तो क्या होगा? परसेंटाइल एफ का यूज यहाँ पे इन्होंने किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो यार परसेंटाइल एल एफ, एल एफ यूज कहाँ किया जाता है? फिर रीड द डबल प्लेसेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब अगर हमें क्या करना है? डबल फ्लोट का यूज करना है, कहीं पे कोई फ्लोटिंग नंबर है और डबल है, मतलब बड़ा नंबर है, उसको मैं स्कैन कराना है, तो क्या करेंगे हम लोग? वहाँ पे एल एफ का यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको लिखा है दीवर द फ्यू जस्ट फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स थे खाली। द सी लैंग्वेज हैज सेवरल फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर एंड फ्लैग्स दैट ऑफर द एडिशनल कंट्रोल्स ओवर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, width and precisions. It is essential to use correct format specifier
टू मैच द टाइप ऑफ द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, है ना। देखो सीन क्या है, समझो, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स, इसके अलावा भी क्या होता है, कई सारे अलग अलग स्पेसिफायर जो है उनका यूज किया जाता है। अगर हम क्या होगा, अगर हमें मान लो यहाँ पे डबल लिया और हम यहाँ पे क्या परसेंटाइल डी ले लेंगे या परसेंटाइल एफ ले लेंगे, एफ सी ले लेंगे, तो क्या होगा, तो जो भी हमारा प्रोग्राम है वो क्या होगा, वो अनडिफाइंड बिहेवियर को शो करेगा, मतलब क्या होगा, इनकरेक्ट आउटपुट को वो शो करेगा, गलत आउटपुट आपका दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, छोटा सा लेक्चर था। ठीक है आपका, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, लेक्चर्स को बार बार लेते रहिए, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको अगर कुछ छोटी छोटी बात है, स्लैश है, पेनल्टी है, तो किसी से क्लियर रहे, आपको बार बार आप सुनेंगे वीडियो को, तो क्या होगा, उससे आपको चीज़ें रिमेंबर रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा अपने स्टेटस वगैरह पे, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक, टाटा, बाय बाय।